हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है बेस्ट स्टडी में। मैं विशाल सा हूँ, आप लोगों का दोस्त। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग नंबर 15 के तत्व तो पढ़ रहे थे। वर्ग 15 इस पे हमने काफी कुछ पढ़ चुका था। ये चौथी वीडियो है। जिन लोगों ने जो हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल पे जाके पिछली 3 वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। और उसमें अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस की खोज किसने की थी, फास्फोरस की उपस्थिति कहाँ है, कहाँ कहाँ फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, जैसे इसके अपर रूप क्या है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फास्फोरस को सर्वप्रथम ब्रांड ने, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्रांड। उन्होंने सन 1669 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम ब्रांड ने सन 1669 ईस्वी में फास्फोरस की खोज की थी। तो अब हम इसकी उपस्थिति देखेंगे। उपस्थिति जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था नाइट्रोजन की उपस्थिति है, अमोनिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसमें भी देखेंगे फास्फोरस की उपस्थिति कहाँ कहाँ पाया जाता है। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हम इसकी उपस्थिति देखेंगे। उपस्थिति मतलब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, मुक्त रूप में पाया जाता है या संयुक्त रूप में पाया जाता है। तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। फास्फोरस फास्फोरस जो संयुक्त रूप में पाया जाता है, फास्फोरस संयुक्त रूप अवस्था में जैसे फास्फोरस संयुक्त रूप में फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। फास्फेट खनिजों के रूप फास्फोरस संयुक्त रूप में फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है या मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। तो एक फास्फेट खनिज में जैसे हम देख लेते हैं, एक है नाम है फास्फोराइड। जैसे हो गया जैसे फास्फोराइड या फास्फेट रॉक, ये दोनों एक ही नाम है। जैसे जैसे ये एक खनिज है, खनिज है, फास्फेट खनिज है ये। इसी में फास्फोरस भी पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH3PO4 का ट्वाइस, इसका यह सूत्र है। अब हम इसकी मतलब फास्फोरस के, अब हम अपर रूप के बारे में जानेंगे। फास्फोरस के अपर रूप के बारे में।
अब हम फास्फोरस के अपर रूप के बारे में, या कभी कभी क्वेश्चन में आता है, 2 नंबरी क्वेश्चन में आता है कि फास्फोरस के किन्हीं 2 अपर रूपों का नाम लिखिए। तो आप फास्फोरस के कई 5 अपर रूप होते हैं, जिसमें से 4 प्रमुख होते हैं। तो हम देखिए, पहला हो गया श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, या एक ही है, मतलब श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस। अब दूसरा लाल, दूसरा लाल फास्फोरस। अब देखिए पूरा तीसरा, और तीसरा हो गया काला फास्फोरस। देखिए पूरा एकदम रंग दे रहा है, पूरा श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। अब एक और रंग है, बैंगनी फास्फोरस। बैंगनी, बैंगनी फास्फोरस, ये इनके 4 अपर रूप है। आप पेपर में आ सकता है आपको रूप लिखने के लिए, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हम फास्फोरस के कुछ गुण देख लेते हैं। फास्फोरस के कुछ गुण, अब कुछ गुण में हम देख लेते हैं। जैसे पहला गुण, फास्फोरस, फास्फोरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्यों के लिए, मतलब फास्फोरस सभी जीव जंतुओं के लिए एक आवश्यक अवयव है। फास्फोरस फास्फोरस सभी जीव जंतुओं के लिए एक आवश्यक है, एक आवश्यक अवयव है। फास्फोरस जो है वह सभी जीव जंतुओं के लिए एक आवश्यक अवयव है। यह बात अब आवश्यक अवयव क्यों है, इसके बारे में देख लेंगे दूसरे गुण में। देखिए दूसरा गुण, ये से लिख लेते हैं इसका दूसरा गुण। फास्फोरस जो है हमारी किडनी को बेहतर रूप से काम करने के लिए बनाता है। फास्फोरस हमारी किडनी को बेहतर रूप से काम कराता है, मतलब बहुत मजबूती देता है फास्फोरस किडनी को। फास्फोरस फास्फोरस हमारी किडनी को बेहतर काम बेहतर काम करने के लिए बनाता है, बेहतर काम करने
फास्फोरस हमारी किडनी को बेहतर काम करने के लिए बनाता है। अब इसका दूसरा उपयोग भी, दूसरा गुण भी देख लेते हैं फास्फोरस, मतलब तीसरा गुण। तीसरा गुण में देखेंगे कि फास्फोरस हमारे हड्डियों तथा दांतों को मजबूत रखता है। फास्फोरस हमारे दांतों तथा हड्डियों को मजबूत रखता है। तो यह फास्फोरस की खोज किसने की थी, इसके बारे में हमने देख लिया। फास्फोरस कहाँ कहाँ उपस्थित है ये देख लिया। फास्फोरस के कुछ अपर रूपों के बारे में देख लिया, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं। और फास्फोरस के गुण में हमने 3 इसके इंपॉर्टेंट गुण देख लिए। तो आप ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है पेपर में। तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम इसे मिटा देते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे फास्फोरस के उपयोग। फास्फोरस का पहला उपयोग में देखेंगे कि फास्फोरस का जो है फास्फीन बनाने में उपयोग होता है। और जो फास्फीन है वो फास्फोरस का खुद एक यौगिक है। तो पहला उपयोग हो गया फास्फीन। फास्फीन बनाने में। अब इसका हम दूसरा उपयोग देखेंगे। दूसरा उपयोग उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में, जैसे एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैसे पोटेशियम। एनपीके यह एक महत्वपूर्ण खाद है जो धान को फसलों में बहुत अच्छी मानी जाती है, एनपीके का उपयोग। तो इसका तीसरा उपयोग हम देखेंगे। तीसरा उपयोग देखेंगे हम फास्फोरस पौधे एवं पशुओं में, मतलब पौधे एवं पशु पोषण के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। फास्फोरस पौधों एवं पशु पोषण के लिए। तो फास्फोरस है पौधों और पशुओं के पोषण के लिए एक आवश्यक तत्व है। अब इसका हम फास्फोरस के यौगिक देखेंगे। जैसे हमने नाइट्रोजन के यौगिक पढ़े थे, वैसे हम फास्फोरस के यौगिक पढ़ेंगे। फास्फोरस के यौगिक। अब इसमें फास्फोरस के यौगिक में जैसे हम पढ़ेंगे फास्फीन। फास्फोरस के यौगिक में हम पढ़ेंगे फास्फीन।
फास्फीन फास्फोरस का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड है। फास्फोरस, फास्फीन, क्या लिख लेते हैं, जो फास्फीन है एक फास्फोरस का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है, मतलब यह हाइड्राइड है फास्फोरस का। तो इसकी जो खोज की थी वह जैन गेबर नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो जैन गेबर नाम के एक वैज्ञानिक थे जो 1783 ईस्वी में सफेद फास्फोरस का, जो सफेद फास्फोरस है उसको और NaOH को निष्क्रिय वातावरण में गर्म करके प्राप्त किया था। तो जैन गेबर, जैन गेबर ने सन 1783 ईस्वी में सफेद फास्फोरस को NaOH के जलीय फास्फोरस को NaOH के जलीय विलयन, मतलब जलीय विलयन मतलब उसे NaOH को जल में घोड़ा था, के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करके प्राप्त किया था। फास्फोरस को जैन गेबर ने सन 1783 ईस्वी में निष्क्रिय वातावरण में सफेद फास्फोरस तथा NaOH के विलयन को गर्म करके प्राप्त किया था। अब इसकी हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे बनाने की। अब हम फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे। प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करके बनाया जाता है। बस यही जो जैन गेबन वैज्ञानिक ने जिस प्रकार से फास्फीन को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हम प्रयोगशाला में बना भी सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है एकदम। अब इसका हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में P4 3NaOH 3H2O निष्क्रिय वातावरण में जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? PH3 3NaHH2PO2 हम इसकी ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन अगर दे दिया फिर प्रयोगशाला विधि लिखिए फास्फीन बनाने का, तो आप प्रयोगशाला विधि लिख भी देते हैं, अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखते तो बहुत नंबर कट जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है रासायनिक अभिक्रिया लिखना, वो भी सही सही। अब जैसे P4 सफेद फास्फोरस, NaOH 3NaOH और 3H2H2O, मतलब ये जली विलयन में रहेगा तो जल तो रहेगा ही। अब जब इसकी हम गर्म कराएंगे इसको तो PH3 बनेगा, फास्फीन बन जाएगा, और उसके साथ सोडियम हाइपो, ये सोडियम हो गया, ये हाइपोफॉस्फाइड बन जाएगा। इसका नाम ही तने का नाम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है। तो हमने फास्फोरस का उपयोग देख लिया, और फास्फोरस के यौगिक में फास्फीन देख लिया है। अब हम फास्फोरस प्रयोगशाला विधि देख लें। अब फास्फोरस की हम भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। फास्फीन की भौतिक गुण और रासायनिक गुण फास्फीन के देखेंगे, और इसके बाद फास्फीन का उपयोग देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आप ऐसे ही सब्जेक्ट बनाते जाइए, एकदम ऐसे ही नोट करते जाइए पूरा। अब हम फास्फीन का भौतिक गुण देखेंगे। फास्फीन का भौतिक गुण हमने पहले से पूरा नोट कर लिया। फास्फीन का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग। इससे क्या होता है, मतलब एक पूरी थ्योरी है, तो टाइम की बचत के लिए हमने ऐसा किया कि वीडियो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो। तो फास्फीन का भौतिक गुण, या एक रंगहीन, मतलब या रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है। सड़ी मछली के समान गंध वाली, सड़ी मछली के समान गंध वाली, आप लोग तो जानते होंगे सड़ी मछली की गंध कैसी होती है। अत्यंत विषैली गैस है, मतलब यह अत्यंत विषैली भी गैस है। जल में अल्प विलय है, मतलब यह जल में अगर इसे घोला जाए तो यह बहुत कम मात्रा में घुलेगी, यानी कि अल्प विलय है। इसका जली विलयन दुर्बल क्षार है, इसका जली विलयन दुर्बल क्षार है। और इसका हम रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण तो हम देख चुके हैं, अब हम इसका रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में देखेंगे ज्वलन, मतलब यह ज्वलित होता है कि नहीं, मतलब जलता है कि नहीं जलता है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। वायु के साथ 150 अंश सेल्सियस तक, मतलब वायु के साथ O2, मतलब O2 के साथ 100, मतलब ऑक्सीजन, वायु के साथ में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर O2 लिया जाता है। तो वायु के साथ 150 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर यह वायु में जलने लगता है। जो फास्फीन है वायु में जलने लगता है। कितने अंश सेल्सियस गर्म करने पर? 150 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर यह वायु में जलने लगता है। तो इसकी देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। 2PH3 प्लस 4O2, 150 अंश सेल्सियस तक हम इसको गर्म करेंगे, 150 अंश सेल्सियस तक हम इसको गर्म करेंगे। P2O5 और 3H2O बन जाएगा। P2O5 एक धूम्र है, तो मतलब यह इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से क्रिया, ये क्लोरीन से क्रिया फास्फीन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरीन से क्रिया इसके रासायनिक गुण में। तो हम देखते हैं यह Cl2 यानी कि डाइक्लोराइड, और यह द्विपरमाणुविक तत्व है, इसे Cl2 लिखा गया है। यह Cl2 गैस में जलकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है।
Cl2 गैस में जलकर, अब देखते हैं PH3 दोनों ले लेते हैं, और 3Cl2 अब जलकर मतलब यहाँ पर टेम्परेचर मतलब लगा देते हैं साइन इसका ताप का, जलकर 3HCl बन जाता है, इसमें भी 3HCl बन जाएगा, लेकिन इसमें PCl3 बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन देता है। मतलब यह Cl2 के साथ अगर गर्म किया जाए, Cl2 गैस के साथ अगर जलाकर मतलब गर्म किया जाए तो यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। अब हम इसका उपयोग देखेंगे, फास्फीन का उपयोग। अब फास्फीन का उपयोग में देखेंगे, यह धातुओं के ऑक्साइड बनाने में, ऑक्साइड बनाने में जैसे फास्फीन जो है वह धातुओं के ऑक्साइड बनाने में बहुत उपयोगी है। अब हम इसका, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम फास्फाइड है, देखिए कैल्शियम फास्फाइड हो गया कि नहीं। अब कैल्शियम फास्फाइड धुएं का पर्दे बनाने में, जैसे कैल्शियम फास्फाइड का धुएं का पर्दे बनाने में। अब कैल्शियम फास्फाइड को बनाने के लिए फास्फीन का उपयोग किया जाएगा, या कहिए कि फास्फीन का उपयोग धुएं के पर्दे बनाने में या कैल्शियम फास्फाइड का धुएं के पर्दे बनाने में, दोनों सही है। ऐसे फास्फीन समुद्री यात्राओं में होल्म सिग्नल के नाम से संकेत करने के लिए प्रयुक्त होती है। समुद्री यात्राओं में फास्फीन का संकेत देने के लिए होता है, संकेत देने के लिए उपयोग होता है। अब जैसे फास्फीन ज्वलनशील गैस है, तो मतलब आप कुछ ऐसी क्रिया करते होंगे वो समुद्र में जिससे मतलब ये जलने लगता है फास्फीन, और फिर जब जलता है फास्फीन तो बहुत अधिक चमक देता है, तो दूर से ही लोग जान जाते हैं कि हाँ वहाँ जहाज वहाँ पर स्थित है, तो उसमें मतलब यह संकेत के रूप में फास्फीन का उपयोग हो जाता है। तो रही इसकी फास्फीन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और क्लोरीन, रासायनिक गुण में ज्वलन, क्लोरीन की क्रिया और इसका उपयोग। और हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कक्षा 12 में होता है वाइवा में, मैंने वाइवा कक्षा 12 में दिया था, तो मैंने फास्फीन का रासायनिक मतलब फास्फीन का प्रयोगशाला में बनाने की विधि को लिखा था, मतलब याद किया था। फास्फीन में प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसको याद किया था, और चार्ट पे अपनी किताब में से आप जैसे आप जब आएगा वाइवा का टाइम तो चार्ट पे फास्फीन का प्रयोगशाला विधि का सचित्र मतलब चित्र बना लीजिएगा और फास्फीन के बारे में पढ़ लीजिएगा। मतलब आप जैसे वाइवा जो लेते हैं उनके सामने अगर फास्फीन का वो रखेंगे प्रयोगशाला में, जो उसका सचित्र चित्र रखेंगे कैसे बनता है, तो आप तुरंत आपको फास्फीन के बारे में पूछने लगेगा। और मुझसे ये भी पूछा था क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, इसकी ऋणात्मकता कितना है, ये सब पूछा था। इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार कितना है, यही सब पूछता है। अब ये तो हम बात कर रहे थे, वर्ग नंबर 15 आज खत्म हो गया दोस्तों। तो हम वर्ग नंबर 15 आज खत्म हो गया। अब अगली वीडियो हम पढ़ेंगे वर्ग नंबर 16, जो कि है ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार में कई और भी तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बस इतना तक। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।